जरूरत से ज्यादा बड़े होते हैं। अब ये ना लक्षण है, तिल के ही शेप में होंगे वो, लेकिन उनके शेप अलग अलग होते हैं और कई बार तिल बड़े, जो बड़े तिल होते हैं वो राहु से रिलेटेड होते हैं जी। और जो छोटे तिल होते हैं, जो उसी में जो काले तिल, काले बड़े, वो राहु से रिलेटेड, और जो उसके बाद सेकंड ग्रेड के आते हैं काले तिल, वो शनि से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद तिल भूरे रंग के पाए जाते हैं। भूरा तिल जनरली सूर्य से रिलेटेड होता है, लाल तिल मंगल से रिलेटेड होता है, एक शहद के रंग का तिल लगभग होता है, वो गुरु से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से ग्रीनिश तिल भी पाए जाते हैं, वो बुध से रिलेटेड होता है। कहीं ना कहीं ग्रहों का शेप और उनसे ही सब संबंधित होता है। इसी तरह से गोल तिल होते हैं जो जनरली शुभ माने जाते हैं, और इसके बाद स्क्वायर तिल होते हैं। जो चौकोर तिल होते हैं वो शुरू में जीवन के प्रथम भाग में बहुत अच्छा फल नहीं देते, संघर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाद में वो अपने अच्छे फल देते हैं। और जो ट्रायंगुलर तिल होते हैं वो मिक्स्ड फल देते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। और जो ट्रायंगुलर तिल होते हैं उसमें मंगल का प्रभाव और कभी कभी मंगल और केतु का सम्मिलित प्रभाव पाया जाता है। इसके बाद एक कुछ जिग-जैग यानी डी शेप्ड तिल होते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते। लंबे लूप लिए हुए तिल होते हैं, कई बार उनके हमने बहुत अच्छे प्रभाव देखे हैं, है ना। तो ये, लेकिन जो डी शेप्ड तिल होते हैं और जिग-जैग तिल होते हैं, उनके प्रभाव अच्छे नहीं माने जाते। एक चीज आपने भी कही कि वो जो चौकोर तिल होता है कुछ समय तक संघर्ष को दिखाता है और कुछ समय बाद अच्छे प्रभाव देता है। लाइफ का कितना समय होता है जब तक संघर्ष करना होता है? ये निर्भर करता है, ये जो व्यक्ति उसको बता रहा है, क्योंकि ये काफी, जैसे आप देखो हाथ में, जब आप हाथ देखते हो उसमें क्रॉस और जो उसका स्क्वायर का जब वर्ग का वर्गीकरण करते हैं, तो आप देखिए पामिस्ट्री में भी वर्ग को एक बचाव बिंदु की तरह से करते हैं कि अगर कहीं पर लाइन टूट रही है जीवन रेखा में भी और वर्ग बन रहा है, तो इसका मतलब वहां पे दिक्कतें हैं, लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेंगे। तो इसी तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं कि दिक्कतें हैं लेकिन बाद में वो शुभता की तरफ ले जाते हैं, तो खराब नहीं होते। जी, तो इस तरह से तमाम हर शेप अपने आप में एक प्रभाव रखती है, ये भी इसके साथ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये है कि शरीर के, जैसा हमने कहा था, बाएं और दाएं भाग का हिस्सा वो, और शरीर के सिर से लेके इसके साथ साथ एक और बहुत मजेदार तिलों का हिसाब किताब है। लक्षण शास्त्र में मोल और आंसर मोल की बात भी कही गई है, इसको कभी हम लोग चर्चा करेंगे कि हर तिल का जो विजिबल है, जो फेस में दिखाई दे रहा है, उसका एक उत्तर तिल शरीर में कहीं ना कहीं होगा। यानी उसे ऐसे जोड़कर देखा जाए, अगर एक तिल है तो उसकी जड़ के रूप में एक दूसरा तिल कहीं ना कहीं उसका तिल उसका कपल होगा, उसका कपल होगा। हाँ, तो उससे कहीं ना कहीं इसी तरह से आप कभी कभी देखो दो तिल एक साथ होते हैं, साथ साथ और सिमेट्रिकल होते हैं। दो तिल एक साथ होते हैं, ये डुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में अलग अलग कई जगह मैंने देखा, ऋषियों में भी, या जो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें भी हैं, लेकिन मोटे तौर पे लोगों ने डुअलिटी बताई है। और कुछ उसको बताते हैं कि जो समान चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह होते हैं। तो जैसे मान लीजिए धन को कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहा है और वो ग्रह बहुत शुभता लिए हुए बैठा है, और उसी तरह दो ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो कहते हैं कि वो आते हैं। लेकिन इस जो कपल वाले तिल के बारे में मैं खुद ये कहना चाहूंगा कि इसको हम डुअलिटी ही बोलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसका शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता, और बहुत ज्यादा इसका प्रभाव भी मतलब अध्ययन अभी तक नहीं क्लियर हो पाया है। जी, एक और बात मैं इसमें जानना चाहूंगी, कलर की आपने बात कही, काला जो तिल है वो शनि के प्रभाव को रखता है, और बड़ा तिल है तो वो राहु के प्रभाव को दिखाता है। जो बिल्कुल सुर्ख लाल तिल होते हैं, तो इसका क्या इससे ये निकाला जाए कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है? हाँ, अगर ज्यादा लाल तिल है, लाल तिलों की संख्या अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड है। लेकिन लाल तिल अगर दाहिने हाथ में है, और जैसे मान लीजिए व्यक्ति की सिंह लग्न है, तो उसके लिए वो लाल तिल बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। और दाहिने अंग में है और ज्यादा लाल तिल है, तो मंगल वहां पे उसका निश्चित रूप से स्ट्रांग होगा। व्यक्ति थोड़ा अग्रेसिव होगा, थोड़ा मुंहफट होगा, क्लियर बोलेगा, साफ साफ बोलेगा। तो यानी अलग अलग प्रभाव रखते हैं। हाँ। कई बार अक्सर शरीर के अंदरूनी हिस्सों में, जैसे जिह्वा पर या तालू में या नाक के अंदर या गाल के अंदर की तरफ भी तिल पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग तरह के प्रभाव रखते हैं। या अंदरूनी जो तिल है उनके बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए टंग में बीच में कोई तिल है और वो काला, आपको लक्षण के आधार पर उसमें राहु और शनि, देखिए इसमें ग्रहों को समझना, उनके कारकत्व को समझना, किसी भी एस्ट्रोलॉजी करो, पॉमिस्ट्री करो, आप फेस कुछ भी करो, ग्रहों के कारकत्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक, जैसे मान लीजिए आपकी जुबान पे तिल है और आप देख रहे हो उसमें राहु और शनि का मिला जुला लक्षण नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अटक अटक के बोलेगा, और उसकी एजुकेशन ब्रेक एजुकेशन होगी और अटक अटक के बोलेगा। लेकिन अगर
वही जो वहीं पर अगर कोई बढ़िया तिल बढ़िया स्थिति में बैठा है दूसरी स्थिति में, तो वो अच्छा वक्ता होगा, अच्छा ओरेटर होगा, वो शुभ माना जाता है। इन सब लक्षणों के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन ये बात आपने बहुत अहम बताई कि किस तरह से तिलों को कैटेगराइज किया जाए, क्योंकि रंग भी अलग अलग है, उनकी शरीर पर स्थान अलग अलग है, दायां और बायां हिस्सा कैसे महत्व रखता है। पूरी तरह से तिल देखा जाए तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को खोल कर रख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हमने इतनी सारी बातें आपसे आज जानी, लेकिन चलते चलते तिलों को लेकर कोई टिप ऑफ द डे अगर हमारे दर्शकों तिलों को लेकर टिप ऑफ द डे मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके शरीर में काले तिल ज्यादा है या मस्तक पे काला तिल है, तो इसका मतलब शनि का लक्षण मस्तक पे होना, क्योंकि सिर जो है वो ओवरऑल आपके मेष मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पर अगर शनि से संबंधित तिल है तो ये एक तरह का शनि का दोष है। तो वो चीजें ऑब्स्टिकल्स में ना आवे, इसलिए आप शनि से रिलेटेड उपाय, आप अगर हनुमान चालीसा करते हैं शनिवार को, आप शनिदेव के दर्शन, या जो है आप शनिवार को किसी दक्षिणमुखी हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाते हैं, तो ये आपका शनि का दोष कम होगा और उससे होने वाली आर्थिक हानि या जो जीवन में संघर्ष की स्थिति है, क्योंकि बड़ा ब्लैक मोल अगर सिर पे है तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स पैदा करेगा। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से तिल आपके ग्रहों से संबंधित होते हैं और कैसे वो ये बात साफ साफ दर्शाते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, कैसे आप कुप्रभावों को अगर झेल रहे हैं या आपके जीवन में कुप्रभाव आने वाले हैं तो उन्हें भी वो इंगित करते हैं, और कैसे आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर पर जो तिल विद्यमान है वो शुभ है या अशुभ है, और कैसे आप उन गलतियों को, उन परेशानियों को, उन कुप्रभावों को आप दूर कर सकते हैं अपनी कुंडली को दिखाकर। साथ ही साथ आपके घर की वास्तु स्थिति को भी ठीक करके आप अपने तिलों से, जो कि इंगित कर रहे हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कोई कुप्रभाव आ रहा है, कोई बुरी दशा आ रही है, ये भी आप जान सकते हैं। तो आज हमने जाना सर्वांग जी से किस तरह से तिल आपके जीवन में महत्व रखते हैं। आगे भी हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वास्तुवाणी में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।